आज आपको यकीन तो नहीं हो रहा होगा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, यकीन कर लीजिए। हमें भी बड़ा मुश्किल से यकीन हो रहा है कि सैटरडे के दिन इस तरह के मार्केट के अंदर हमको बैठना पड़ा और साथ ही साथ आपको भी अपने साथ हम जोड़ना पड़ रहा है। लेकिन इसकी भरपाई ना एक्सचेंजेस ने रात को एक मेल डाल के कर दी है कि ठीक है, आज आप आ जाओ। आप एक काम करना, 22 तारीख को जैसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो आप उसके अंदर अच्छे से एंजॉय करना। तो एक किस्म से देखा जाए तो कहते हैं ना, हारी हुई बाजी एकाएक हमने जीत भी ली। तो आज के दिन थोड़ा सा कष्ट, थोड़ी सी मेहनत, शनिवार को सुबह सुबह उठना। मैं आपको बताऊं प्रियंका, मेरा तो आज अलार्म ही नहीं बजा, क्योंकि मैं तो सोमवार से शुक्रवार तक का अलार्म लगा के रखता हूं। तो शनिवार को थोड़ा रेस्ट करना होता है, मैं अलार्म ही नहीं लगाता। तो आज मेरा अलार्म ही नहीं बजा और आप मानेंगे मैं बस भाग दौड़ के आया। आधा डाटा देखा, आधा भागा, आधा धागा, ऐसा कुछ हुआ है आज तो मेरे साथ। खैर एनी हाउ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ज़्यादातर लोग जो आज सुबह सुबह उठ के टीवी स्क्रीन को देख रहे होंगे, उनके साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा होगा। आज सुबह जिनका आलू के पराठे खाने का मन होगा, थोड़ा रुक के खाइएगा। पहले हम आपके सामने बहुत सारी चीज़ें रख दें, फिर आप देखिएगा। खैर वो सारी की सारी चीज़ें हम विंडो में काट के लेके आते हैं। 4-5 अहम ट्रिगर्स होते हैं, पहले वही स्क्रीन पे लेके आते हैं और उसके फिर सिलसिलेवार तरीके से ग्लोबल मार्केट्स भी है। और दो बड़े नंबर्स ना कल बाजार बंद होने के बाद आए। एक ठीक बंद होने बाद ही HUL आ गया और बाद में शाम को रिलायंस भी आया। इन दोनों का असर भी आज कितना होगा ये तो देखना होगा, लेकिन ये असर ज़रूर छोड़ेगा, इसमें आप कोई शंका ना रखिएगा। खैर ग्लोबल मार्केट से देखें तो तेज़ी ही थी। डाउ करीब 400 अंक बढ़ा। अच्छा है कि आपको छुट्टी वाले दिन आपको काम करना पड़ रहा है, क्योंकि ये तेज़ी हो सकता है आपको प्राइस एक्शन में दिखे। पहले स्पेशल सेशन था जिसमें 5% के सर्किट लगे हुए थे। अब इस सेशन को हटा के स्पेशल सेशन न करके फुल फ्लैश सेशन कर दिया गया। तो रिलायंस का अनुमान के मुताबिक ही नंबर रहा और HUL के कमज़ोर नतीजे, ये दूसरा अहम ट्रिगर है जिस पर हम चर्चा करेंगे। तीसरा, ICICI बैंक, कोटक बैंक, IDFC फर्स्ट के भी नतीजे आज ही होंगे। तो दो बड़े नंबर्स रिलायंस और HUL आ चुके हैं, दो बड़े नंबर आने बाकी हैं आज, ICICI कोटक और इसके अलावा IDFC फर्स्ट भी होगा। साथ ही साथ सोमवार को शेयर बाजार बंद होंगे, जैसे हमने आपको एक खुशखबरी भी सुना दी, और लेकिन MCX में 5 बजे से ट्रेडिंग वापस से शुरू होगी। खैर हम आगे बढ़े, जरा ग्लोबल मार्केट्स का एक चेक ले लेते हैं। आज हमारे साथ क्योंकि आज सैटरडे है ना, बहुत सारी चीज़ें दाएँ बाएँ होगी एकाएक ही। और एक पहले तो हम कभी अजय से पूछते थे, कभी प्रियंका से पूछते थे, आज हमने अपने पूजा को अपने साथ जोड़ा है और ज़रा उनसे पूछते हैं ग्लोबल मार्केट्स के अंदर क्या हो रहा है। फिर सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ाएंगे कार्यक्रम को। पूजा, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी सैटरडे। बताइए ग्लोबल मार्केट के संकेत क्या है? डे टू यू टू। और जैसा कि आपने कहा, अच्छी बात यह है कि मंडे को जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन वो दिन हम अच्छे से एंजॉय करेंगे, इसलिए आज थोड़ी मेहनत कर लेते हैं और आज नतीजों का भी एक्शन रहेगा। ग्लोबल मार्केट से भी आज जो संकेत दिखाई दे रहे हैं वो भी काफ़ी मजबूत हैं, तो बिल्कुल उसका भी असर आज हम भारतीय बाजारों पर देखेंगे। डाउ जोन्स कल 1% चला, S&P 500 अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। ये चीज़ें इस वजह से भी देखी गई क्योंकि कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस भी हमने देखे, वहाँ पर जो भी नतीजे आए कल वो काफ़ी अच्छे थे, जिसका कि असर हमने कल ग्लोबल मार्केट्स में देखा। और इसके अलावा कुछ नेगेटिव खबर नहीं थी, वो भी एक अच्छी बात थी, जिसके चलते कल अमेरिकी बाजार संभलते हुए नजर आए और ना कि सिर्फ संभले बल्कि अच्छी मजबूती वहां पर देखने को मिली है। S&P 500 की हम बात कर रहे थे, 1% से ज़्यादा की तेज़ी थी वहां पर। जनवरी 2022 में लास्ट अपना ऑल टाइम हाई लगाया था। अब उसके बाद ये आज के फिगर्स आए हैं, कल के दिन कंपनी इंडेक्स ने अपने रिकॉर्ड लेवल्स छुए हैं। और अगर निचले स्तरों से बात करें जो मार्च 2020 में लगे थे, वहां से लेकर अब तक 35% की तेजी S&P 500 दिखा चुका है। यही नहीं, कल डाउ जोन्स और नैस्डैक में भी हमने अच्छी तेजी देखी। टेक शेयरों में जो तेजी थी वो कल भी बरकरार थी और इसके अलावा डाउ जोन्स में भी करीब 400 अंकों की तेज़ी हमने देखी। जैसा कि हम बता रहे थे आपको कि नतीजे कल काफ़ी अच्छे आए। कुछ कंपनियों के, इंश्योरेंस कंपनी ट्रैवलर्स के नतीजे आने के बाद स्टॉक में 7% की तेज़ी दिखी है। स्लम्बर्जर में 2% की तेज़ी। एली फाइनेंशियल्स के नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए, अनुमान से बेहतर आउटलुक, और उसके बाद 10% तक की तेज़ी वहाँ पर भी देखने को मिली। सेमीकंडक्टर्स, AI के शेयरों में भी हम अच्छी तेज़ी देख रहे हैं और टेक शेयर तो सपोर्ट कर ही रहे हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स थे, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, अच्छे नतीजों के दम पर कल हमने बाजार में तेजी देखी और ज्यादा कुछ नेगेटिव न्यूज, कोई बहुत बड़े इकोनॉमिक आंकड़े नहीं आने थे कल, तो उसके चलते हमने देखा
कि बाजार में एक रैली नजर आई है। यूरोप के बाजार थोड़े कमजोर थे। एशियाई बाजारों की बात करें तो वहां से जो डेटा है, वहां पर जापान में महंगाई जून 2022 के निचले स्तर पर पहुंच चुकी है, तो ये एक डेटा वहां पर आया। अन्य संकेत पर नजर डालेंगे तो बॉन्ड मार्केट्स और कमोडिटी मार्केट भी कल सपाट थे। बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स में स्थिर कारोबार देखने को मिला। हालांकि बॉन्ड यील्ड्स अभी भी 4% के ऊपर है, लेकिन सोना कल सपाट कारोबार कर रहा था और कच्चा तेल भी दायरे में ही ट्रेड कर रहा था। तो कल भी क्योंकि कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं था, नतीजों का असर था, जिसके चलते हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों से भी आज अच्छे संकेत मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ग्लोबल मार्केट से नेट भले ही इंडिकेटर्स थोड़े बॉन्ड यील्ड और साथ ही डॉलर इंडेक्स इंच्ड अप हों, लेकिन मार्केट्स रैली करी हैं और ये एक सपोर्ट साइन मिल रहा है हमें। शुक्रिया पूजा, ये ग्लोबल संकेत बताने के लिए। अब एक डोमेस्टिक मार्केट्स को डिस्कस कर लेते हैं। कल डोमेस्टिक मार्केट्स में एक अच्छा लास्ट आवर में रिबाउंड दिखा और इनफैक्ट बड़े सपोर्ट लेवल्स बने, लेकिन एफआईज की अब भी एक सेल फिगर है। सिर्फ 3 दिन की बात करें तो लगभग 24,000 करोड़ की सेलिंग एफआईज ऑलरेडी कर चुके हैं। एक बार डीआईएस का एक्शन भी डिम्पी के साथ डिस्कस कर रहे थे। डिम्पी थोड़ा सा हैवी वेट्स पे से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, हालांकि पार्टिसिपेशन दूसरे सेक्टर से आ रही थी, पर थोड़ा सा सरप्राइजिंग तो था। एफआईज की फिगर कल भी सेल फिगर ही थी। और क्या की हाइलाइट्स देखे आपने? देखिए, एफआईज का रोल ना इस समय आके थोड़ा सा आपके पक्ष में ना बल्कि विपक्ष में आ गया। वो एक्चुअली इसलिए विपक्ष में आया क्योंकि इससे पहले वो काफ़ी हद तक अपने सेचुरेशन पॉइंट पे आके खड़े हुए थे, जिसको हम 65 से लेकर 70% की रेंज के कहते थे। इसलिए अगर आप एक्स्ट्रॉर्डनरी नंबर कहीं भी दिखाओगे तभी एफआईज टिकेगा, नहीं तो एफआईज को एक बहाना भी चाहिए हो सकता है या उनकी अपनी रीडिंग भी हो सकती है कि उनको धीरे धीरे करके बाजार से निकलना था। कल आप देखें, कल फिर से उनकी लॉन्ग पोजीशंस और घटी हैं और वो माइनॉरिटी में ऑलरेडी आ चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पहले वो 66% लॉन्ग हुआ करते थे, घट के सीधा 54 हुए, फिर 49 हुए, अब और भी कम हो गए हैं। एक पॉइंट अभी आपने और उठाया कि इस समय एफआईज का पोजीशनिंग, ऑप्शंस वगैरह इन सब चीज़ों पे कैसे चल रही है, तो मैं आपको एक जरा आपको स्क्रीन पे है यही वाला डाटा दिखाइएगा जरा। आप देखेंगे करीब 3,500 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली हमको होती हुई दिखी है 19 तारीख की डाटा की। हाँ, तो उसमें कैश के अंदर ही, लेकिन ऑप्शंस के अंदर अब बिकवाली रुक गई है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि ऑप्शंस के अंदर बिकवाली रुकी है। मार्केट को बेस बनाने के लिए ऑप्शंस के अंदर सेलिंग रोकना बहुत जरूरी होता है। क्यों होगा ऑप्शंस के अंदर सेलिंग रोकना बहुत जरूरी? वो इसलिए क्योंकि ऑप्शन से एफआईज टिपिकली हेज करते हैं और अपने स्टॉप लॉसेस को पक्का, अपने रेजिस्टेंस को पक्का कर लेते हैं, ऊपर जाने ही नहीं देंगे, कैप कर देंगे आपको। ठीक है ना? तो ये एक अच्छा साइन मेरे को कल के मार्केट में डाटा पे दिखा। एक और चीज मैं आपको नोटिस करा देता हूं, जरा एक बार आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को स्क्रीन पे रखिएगा, ये डाटा को हटाइए। आप देखेंगे कल ना बैंक निफ्टी ने अपनी सारी बढ़त को खोया है, सारी बढ़त को, और बकायदा 12 पॉइंट लाल निशान में जाके बंद हुआ था। चार्ट ही ले आइए बैंक निफ्टी का, आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन निफ्टी ने अपनी सारी बढ़त को नहीं खोया और वो लाल निशान में जाके बंद नहीं हुआ। ये आप देख पा रहे हैं, तो फ्यूचर्स है बकायदा। ठीक है, यहाँ पे आपको हल्की सी अनवाइंडिंग भी दिख रही होगी, -0.1.062% का ओवाई शेडिंग हुई है। बैंक निफ्टी ही डिसाइड करेगा कि आप वीक हो कि आप स्ट्रांग हो। ये बात प्रियंका मैंने 2-3 दिन पहले भी बताई थी, आज फिर बता देता हूं। बैंक निफ्टी ने कल आपका मूड बिगाड़ा नहीं, कल बैंक निफ्टी ने एक सूचना दी है कि अभी आप इतने स्ट्रांग नहीं हो कि आप जोरदार पुलबैक के अंदर पार्टिसिपेट करो। ये बात हम चिल्ला के बोल रहे हैं आपके सामने कि मार्केट अभी इतना पुलबैक स्ट्रांगली नहीं आएगा। वो पहले अपना बेस तो बनाए। जिस तरह का फॉल एचडीएफसी के साथ हुआ, वन डे एपिसोड नहीं है, वो वीकली और मंथली एपिसोड है। तो पहले वो तो नीचे करे उस चीज को। दूसरा, आप एक बार जरा निफ्टी का ही इसी तरह वाली प्लेट लेके आई, तो जरा मैं निफ्टी का पॉइंट आपको और क्लियर कर दूं। निफ्टी के अंदर भी कुछ ऐसे ही हुआ, लेकिन निफ्टी ड्यू टू रिलायंस, ड्यू टू आईटी, ड्यू टू सम अदर स्टॉक्स, वो आपको बने हुए हैं अच्छे से। ये आप देखिए 0.74% और 0.69% है ऊपर। इसका लॉन्ग हुआ है, उसका अनवाइंड हुआ है। एक ही देश है, एक ही देश के दोनों इंडाइसिस है, एक ही मार्केट है, लेकिन एक बिल्कुल अलग सूचना दे रहा है, एक आपको बिल्कुल अलग सूचना दे रहा है। मैं इन दोनों को अगर क्लब कर दूं, फ्यूज कर दूं, तो मेरे को अभी भी कंफ्यूजन नजर आ रही है। और मैं ये डाटा के बेसिस पर ही बोल रहा हूं, अपना कोई एनालिसिस नहीं होता मेरा, कि अभी भी आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूं, अपने चार्ट आपको दिखा देता हूं, फिर हम आज के मेहमानों से जुड़ना शुरू कर जाएंगे। आपको हमने एक निफ्टी का चार्ट दिखाया था और बताया भी था बकायदा ड्रॉ करके कि यहाँ पे अपनी पोजीशंस को धीरे धीरे करके आप बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। और वो चार्ट से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि उस जगह पर हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कंसोलिडेट कर रहे हैं। ये आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये 20 डे की एवरेज है,
हमने ब्रेक की थी गैप के साथ, उस दिन के गैप को फिर हमने फिल करके इसके आसपास आके टिक गए हैं। अब अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। और ये नीचे 50 दिन की एवरेज है, आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। रिवर्सल तो एथिकली यहीं से ही आ जाना चाहिए था, लेकिन अगर ये नीचे से भी रिवर्सल आता है तो आप इस गैप का फ़ायदा उठाइएगा तब इस पोजीशंस को प्लस करने का। फिलहाल जब तक इस लाइन के ऊपर है ना, तो आपको भी फिलहाल ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। और एक पॉसिबिलिटी रखें कि पुल बैक आएगा। ये पुल बैक बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा, बट पुल बैक आ सकता है। आज आपको फिर से गैप मिल रहा है, लेकिन आज फ़ायदा और नुकसान दोनों हैं। फ़ायदा ये है कि गैप मिल रहा है, नुकसान ये है कि सैटरडे है, लोग अवेयर नहीं है, लोगों को ट्रेडिंग नहीं करनी, लोग छुट्टी पे हैं। लोग हमारी तरह कंपलसरी नहीं आएंगे, उनका अपना ऑप्शनल है, वो आए नहीं आए, हो सकता है 3 दिन के लंबी एक्सटेंडेड छुट्टी पे भी चले जाएं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आज बाजार ठंडा भी रहेगा, नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा, बहुत फ़ायदा भी नहीं देगा, एक रेंज में काम करेगा। इस रेंज को आप एंजॉय कीजिए। ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो कल वाला ही है, अगर आप स्क्रीन पर दिखाना चाहें तो दिखा भी सकते हैं। कल वाला रेजिस्टेंस और कल वाला ही सपोर्ट है जो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, सेम निफ्टी का और सेम बैंक निफ्टी का जस का तस बना हुआ है। प्रियंका, मेहमान हमारे साथ जुड़ गए होंगे, आप एक बार जरा उन मेहमानों के साथ इंट्रोड्यूस भी करवाइए और फिर आगे बढ़ाते कार्यक्रम को। ओके ठीक है, एक काम करते हैं, सोनी पटनायक हमारे साथ जुड़ गए। सोनी से तो मेरे को ही पूछना था सवाल, इसलिए मैंने प्रियंका को 1 मिनट के लिए रोक लिया। सोनी से मेरे को ही सवाल पूछना है। और जय पटेल भी हैं और मितेश पंचाल भी हैं। एक बार जरा स्क्रीन पे भी दिखा दीजिए। आज स्क्रीन पे देख के काफ़ी सारे लोगों को ऐसा फील ही नहीं हो रहा होगा कि आज सैटरडे है। जय पटेल, आपको फील हो रहा है आज सैटरडे है? मेरे को तो खैर सुबह सुबह एक झटका लगा जोर का, मेरा तो अलार्म ही नहीं बजा और मैं लेट हो गया। बहुत अच्छे से लगा डिम्पी जी, आज सैटरडे है क्योंकि पूरी ऑफिस खाली है, पूरा बिल्डिंग खाली है, सिर्फ हम ही। अभी मैं भी पूरे ऑफिस में अकेला ही हूँ, सो काफी सैटरडे की काफी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। हाँ नहीं, ये बात तो है। देखिए, कई फ़ायदे भी होते हैं कि नुकसान भी होते हैं। सैटरडे आओगे, आपको पार्किंग की झंझट नहीं है, आपको सड़कें खाली मिलेंगी। आप मानोगे जिस जगह जिस ट्रैफिक से मैं आता हूँ, मेरे को आने में करीब पौना घंटा लगता है ऑफिस पहुँचने में। आज मैं, आप मानेंगे, मैं 25 मिनट में पहुँच गया। इतनी खाली थी सड़कें, तो मेरे को तो सड़कों से भी फील हो रहा था कि आज मैं कुछ आज सही कर रहा हूँ कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। बट एनी हाउ, जो भी था। सोनी, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मितेश, आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सोनी, मेरे को ध्यान है परसों आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े थे 12 बजे के, तब हम ये चाह रहे थे कि एक पुल बैक का ट्रेड आए, लेकिन आपने हमको तब भी कॉशियस किया था कि नहीं, निफ्टी और बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चरली उतना मजबूत हिस्सा बना नहीं है जिसका फ़ायदा ज़ोरदार तरीके से उठाया जाए। उस बात को, और आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, इस बात में करीब 48 घंटे हो चुके हैं। कुछ बदलाव हुआ है कि आपका स्टांस वही का वही है, निफ्टी और बैंक निफ्टी को अभी अवॉइड करो? जी, गुड मॉर्निंग डिम्पी जी एंड सारे दर्शकों को। अभी हम देखेंगे, अगर 2 दिन में जो एक्चुअली एक अच्छा मूवमेंट हुआ है वो है 21,300 का एक क्रूशियल सपोर्ट उसने होल्ड किया है। उसके पीछे एक रैशनल है जो कि मैंने एनालाइज किया है। दिसंबर 21 को जब निफ्टी ब्रेक किया था, 21,000 के नीचे भी गई थी, वहां से एक जो पुल बैक इमीडिएटली आई थी रिकवरी, और क्लोज किया था 21,250 के ऊपर। उसके नेक्स्ट सब्सिक्वेंट डेज में हमने देखा है कि 21,300 का एक बेस बना हुआ था, क्योंकि वो ही एक पहला लेवल था जब एक फॉल के बाद जहां पे पुट राइटिंग शुरुआत हुई थी। सो 2 दिन पहले जो हमने एक सडनली एक कैप डाउन के थ्रू एक फॉल देखा था, वहां से जो निफ्टी बाउंस किया है वो भी 21,300 के लेवल के आसपास से ही बाउंस किया है। सो इसका मतलब कि ऑप्शंस चेन पे जो पेन पॉइंट है वो 21,300 है, और वहीं पे बुल्स और बेयर्स दोनों कोशिश करेंगे उसको ब्रेक करने के लिए। अभी के लिए हमने देखा है कि वो काफी अच्छे से बाउंस किया है और वहां से 300 पॉइंट ऊपर आ गया है। तो यानी कि पुट राइटर्स काफी अग्रेसिव होने वाले हैं वो लेवल को डिफेंड करने के लिए, और जब तक 21,300 के नीचे क्लोज नहीं देता है तब तक बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए निफ्टी में। ऊपर में रेजिस्टेंसेस है, 21,800 पे अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है, 22,000 पे है, बट मोस्ट लाइकली थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, बट धीरे धीरे ब्रेक भी कर सकता है रेजिस्टेंस को। मोस्ट लाइकली आज भी कर सकता है, ट्यूसडे को भी हो सकता है। बट यहाँ पे अगर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में देखेंगे तो निफ्टी का स्ट्रक्चर टेक्निकली और ऑप्शंस चेन में बेटर है देन बैंक निफ्टी। सो यहाँ पे एक एक उम्मीद बनी रहेगी कि पुल बैक रिकवर हो सकता है, दोबारा 22,000 भी टेस्ट होता है, जब तक 21,300 को ब्रेक नहीं करता है तब तक। ओके, ऑल राइट, ठीक है। मॉर्निंग सोनी, ये तो आपकी ऑब्जर्वेशन इंडेक्स पर रही। अब एक बार आज के ट्रेड, स्पेसिफिक ट्रेड्स भी समझ लेते हैं। जय पटेल और मितेश पंचाल दोनों हैं हमारे साथ। मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। मितेश, क्विकली बताएं आज आपके ट्रेड्स क्या होंगे? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनलिस्ट, गुड मॉर्निंग डिम्पी जी।
बेसिकली सॉरी, पीएसयू बैंक्स में हमारा स्टांस बहुत ही पॉजिटिव पहले से ही रहा है और हमें लग रहा है कि अभी पंजाब नेशनल बैंक जो है वो एक क्रूशियल जोन में एंटर हो रहा है। इट्स अ क्लियर ट्रेंड रिवर्सल। तो पंजाब नेशनल बैंक खरीदने की सलाह रहेगी 102 के ऊपर। स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका रहेगा 95 का। पहला टारगेट रहेगा 115, दूसरा टारगेट रहेगा 120। पीएनबी में 100 के ऊपर जो ब्रेकआउट आया है वो सस्टेनेबल है और हमें लग रहा है कि पीएनबी बैंक अगले 1 से 3 महीने में एक्सेप्शनली सरप्राइज करेगा। दूसरा है एमसीएक्स। अगर आप एमसीएक्स का चार्ट देखो तो 3150 के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और वो मेंटेन किया है स्टॉक्स ने। और विद इन द करेक्शन जोन ऑल्सो वहां पे एक लोअर लेवल्स के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है। तो एमसीएक्स खरीदने की सलाह रहेगी 32,201 के ऊपर। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 3,150 और टारगेट रहेगा 3,250। ठीक है। जय, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या है आज की? सो गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। सो पहला जो पिक रहेगा वो NIACL न्यू इंडिया एश्योरेंस पर रहेगा, क्योंकि ये स्टॉक अभी बजट में काफी फोकस रहेगा। जो गवर्नमेंट ने जो एक्सीडेंट विक्टिम्स को इंश्योरेंस की बात की थी वो मे भी पॉसिबिलिटी आ सकती है, और जो इंश्योरेंस कंपनीज वहां पर एक पॉसिबिलिटी होगी कि इंश्योरेंस कंपनी पर ज्यादा फोकस रहेगा। सो यहाँ से कल के दिन में ये स्टॉक ने अच्छा ब्रेकआउट दिया, प्लस RSI के ऊपर से काफी पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है। सपोर्ट लेवल अराउंड 21 डे मूविंग एवरेज को लेके ये स्टॉक ने अपसाइड दिखाया। मुझे लग रहा है वापस से जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो लेवल पर ये स्टॉक जा सकता है। तो 261 के टारगेट के लिए ये स्टॉक को हम ले सकते हैं। 233 का स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना होगा। सो NICL वुड बी माय फर्स्ट पिक एंड सेकंड पिक वुड बी गुजरात फ्लोरोकेम। जस्ट अ सेकंड। सो गुजरात फ्लोरोकेम की बात करें तो कल के दिन में ये स्टॉक ने पिछले 2 दिनों से एक अच्छा मोमेंटम दिखाया है ऊपर के साइड में। अभी देखें तो ये स्टॉक काफी एक वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है। 34 डे मूविंग एवरेज को काफी बार सपोर्ट लेके ये स्टॉक अपसाइड दिखाया, और मुझे लग रहा है यहाँ से एक थोड़ा मूवमेंट आ सकता है 5 to 6% का। 3910 के टारगेट के लिए ये स्टॉक को हम ले सकते हैं। अराउंड 3600 का स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं। MACD की तरफ से और RSI की तरफ से पॉजिटिव डाइवर्जेंस की कगार पर है, एज पर है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आज के दिन में भी दिख सकता है, या फिर ट्यूसडे के दिन में ये स्टॉक काफी अच्छा मोमेंटम दिख सकता है। ठीक है, गुजरात फ्लोरो आपकी लिस्ट में आ गया सर। न्यू इंडिया एश्योरेंस आपकी लिस्ट के अंदर है। दोनों ही यूनिक शेयर है, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा होती नहीं है। ठीक है, फ्लोरोसेंट के वाले केमिकल्स वाले शेयर्स जो हैं वो हो रहे हैं मार्केट में नोटिस, बट वो दोनों अलग अलग ट्रेड हैं। नवीन फ्लोरो नाम की कंपनी है, गुजरात फ्लोरो का एक कॉम्पिटिशन है उसके अंदर। नवीन फ्लोरो का स्ट्रक्चर देखेंगे आपको लगेगा कि इसको खरीदे ही नहीं, और गुजरात फ्लोरो का आपको स्ट्रक्चर देख के लगेगा आप इसको छोड़े ही नहीं। तो एक ही सेगमेंट के दो अलग अलग कंपनीज़ हैं, एक ही जैसा प्रोडक्ट बना रही हैं, एक ही जैसा केमिकल्स है, लेकिन दोनों का फ़र्क आपको साफ साफ स्क्रीन पे दिखेगा। तो ये गुजरात फ्लोरो पे आपको ध्यान रखना, नवीन को छोड़ना है, और न्यू इंडिया एश्योरेंस आपका लिस्ट में। एक काम करते हैं, सोनी से भी जरा उनके सौदे पकड़ लेते हैं। सोनी जी बताएं आपके ट्रेड कौन से हैं? जी, मेरा पहला ट्रेड है पीएनबी में। पीएनबी में एक टेक्निकल ब्रेकआउट, जैसे कि मितेश जी जस्ट अभी एक्सप्लेन कर रहे थे, काफी अच्छा ब्रेकआउट आया है। एडिशनल एक डेटा पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि 100 की कॉल में सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट थे, जहां पे उसको एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा था। कॉल राइटर्स बहुत अग्रेसिवली पोजिशन थे। कल के दौर में जब पीएनबी 100 के ऊपर सस्टेन किया, क्लोज भी दिया है, वो एक बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कल अनबाइंडिंग होते हुए नजर आई है। यानी कि जो भी कॉल राइटर्स होंगे वो अपने पोजीशंस को एग्जिट किए हैं। सो यहाँ से एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली पीएनबी में देखने को मिल सकता है। सो करंट लेवल से आप खरीद सकते हैं 99 स्टॉप लॉस के लिए और 108 टारगेट के लिए। सो ये रहा पहला पिक। दूसरा पिक है बीपीसीएल। बीपीसीएल में भी सिमिलर फॉर्मेशन है, काफी अच्छा एक कल ब्रेकआउट दिया है, 480 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ऑप्शन चेन में सिमिलर स्ट्रक्चर है। बीपीसीएल के 480 के कॉल में बहुत अग्रेसिव राइटिंग हो रही थी काफी दिन से, इसलिए वो 480 पे स्ट्रगल कर रहा था। बट कल के डे में वो उसके ऊपर क्रॉस किया है, क्लोज भी दिया है, और वहां पे जितने कॉल राइटर्स थे पोजीशन एग्जिट कर चुके हैं। सो वहां पे ओपन इंटरेस्ट की अनवाइंडिंग नजर आई है। सो यहाँ पे बीपीसीएल एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है टेक्निकली और ऑप्शंस चेन में भी। सो टारगेट है 510 और स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए 468।
ऑल मार्केटिंग काउंटर्स में भी बीपीसीएल, इनफैक्ट सारे ऑल मार्केटिंग काउंटर्स में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग अबाउट था और फर्दर अपसाइड आपको दिखती है बीपीसीएल भी और साथ ही पीएनबी सोनी की। ये दो पिक्स हैं, बाय साइड के ट्रेड्स हैं। एक बार सारे एक्सपर्ट्स के दोबारा से ट्रेड्स ले आते हैं। 106 107 के टारगेट्स के लिए आप पीएनबी में खरीदारी करें। जय पटेल के टारगेट्स भी लेकर आते हैं। उनको गुजरात फ्लूरो में उनको आज अपसाइड दिखता है। आप गुजरात फ्लूरो में 3910 के टारगेट्स और साथ ही दूसरी कॉल जो उनकी रहेगी, दूसरी कॉल भी लेकर आते हैं। न्यू इंडिया एश्योरेंस पर उनकी दूसरी कॉल रहेगी, 261 का टारगेट रहेगा। मितेश पंचाल के भी ट्रेड्स लेकर आते हैं। पीएनबी मितेश को भी पीएनबी पसंद आ रहा है, ठीक है। तो पीएसयू मिड कैप पीएसयू बैंक्स जो ज्यादा वीक नहीं भी हुए थे, पीएनबी थोड़ा साइडवेज हुआ था लेकिन अब उसमें एक बाउंस बैक दिख रहा है और साथ ही एमसीएक्स 3300 का टारगेट। चलिए, ये तो हो गए सारे आज के ट्रेडिंग बेट्स। अब एक बार सारी बड़ी क्रूशियल अर्निंग्स को, ऑफ कोर्स क्रूशियल अर्निंग्स में रिलायंस, इसे हम सेपरेटली अभी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन दूसरे और कौन से